जब आपने जो ये सीए का कोर्स किया, पहली बात तो ये बताइए सीए का कोर्स कितने साल में कंप्लीट किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए क्योंकि मोस्टली सीए वैसे आप लगाओ जो मैं ओल्ड कोर्स में थी, अब तो कोर्स चेंज हो गया काफ़ी, ओके, तो 5 साल के अंदर-अंदर हो जाता है, ओके, इंक्लूडिंग आपकी आर्टिकलशिप, इंक्लूडिंग आपकी ट्रेनिंग जो एक्स्ट्रा होती है, ऑलराइट। 3 लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स, हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ। एवरीथिंग। मुझे थोड़े अटेम्प्ट्स लगे थे तो अब मुझे +2 और लगा लो ईयर्स प्लस कि 2 भाई बाय चांस आप 40 पे पास हो रहे हो और आपको पता है 40 कितना ज़रूरी होता है, लाइक सीए हुँ, स्टूडेंट्स को पता होगा जो अच्छा, कि अगर वो 40 से 1 नंबर भी कम हाँ, तो आपका पूरा ग्रुप जाएगा, आपको पूरा ग्रुप देना पड़ेगा। सो ओह! वो मैं अलग फैक्टर मानती हूँ। ओके, और मेरे पापा की जान-पहचान के बहुत अच्छे सीए हैं और उनको देख के लगता था उन्हें कि बढ़िया जॉब है और ना वो तो बल्कि प्रैक्टिस में थे। सो दे ही फेल्ट कि हाँ, ये मेरे बच्चों के लिए गुड करियर रहेगा। आई वाज़ वेरी अगेंस्ट कि मुझे सीए नहीं करनी। अच्छा, मैंने बेट लगाई थी अपने घरवालों से कि अगर मेरा उस टाइम सीपीटी होता था, फाउंडेशन नहीं होता था, हाँ, हाँ, फर्स्ट लेवल विदाउट कोचिंग और अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए बिकॉज़ मुझे अटेम्प्ट्स नहीं चाहिए थे अपनी लाइफ में। ओके तो मैं सीए कंटिन्यू करूँगी और नहीं तो फिर नहीं। और वो निकल गया। हाँ, रेस्टोरेंट आप सीए का कोर्स ही देखोगे ना काफ़ी वाइड है। इट्स हुँ, लाइक कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हो या तो हुँ, हमारे में अकाउंटिंग है, ऑडिट है, टैक्सेशन है। टैक्सेशन में यू अगेन गो फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। देन वी हैव लिटिगेशन आल्सो इन जीएसटी एंड डीटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स। सो ये सब पढ़ने के बाद जब आप जॉब में जाते हो, प्रैक्टिस में जाते हो, सो ये सारी फील्ड्स आपके लिए एक तरह से ओपन होती है। लाइक हम फुल हुँ, अकाउंटेंसी में फुल सारा इंड एस पढ़ के आते हैं फाइनल में। सो हम किसी भी कंपनी के जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वी कैन वर्क ऑन दैट। आपका मोटिव क्या है? व्हाय कितना स्ट्रांग है आपका कि मुझे हुँ, क्यों करनी है? मैंने लिटरली अपने लास्ट अटेम्प्ट में ना ऐसी पढ़ाई करी कि ये क्वेश्चन मेरा पैकेज बढ़ाएगा। सच में मतलब मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए थे और ओ क्लियर नहीं हो रहा था और लास्ट ग्रुप बचा हुआ है। तो बंदे को लगता है ना भाई मैं क्या मोटिवेशन लाऊँ? तो मेरी मोटिवेशन ये थी और हो गया था मेरा। ओ तो ओके, वो जो क्वेश्चन आपने किया था काम आया क्वेश्चन बाद में? पता नहीं मुझे याद भी नहीं बट तो उसके हुँ, लिए बच्चे पता है क्या कर रहे हैं सूटकेस में सारे सब्जेक्ट्स की बुक भर के लेके जाते हैं बिकॉज ओपन बुक है हुँ, कहीं से भी आ सकता है 7 सब्जेक्ट है सब ओह! लेके जाते हैं आप कभी पिक्चर्स देखना आती है सोशल मीडिया पे भाई भर भर के लोग सूटकेस में लेके जा रहे हैं सो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट कि वो हटा दो उसका कोई लॉजिक नहीं है कि बच्चे सूटकेस भर के इतना लेके जा रहे हैं एंड देन वो एक केस स्टडी आ रही है जिसमें कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन है काउंटिंग का भी लॉजिक नहीं बन पा रहा है उसका हुँ, सो आई डोंट थिंक वो इतना रेलिवेंट है तो पुराने ज़ीरो वाले कॉपी करवा के ले हेलो माधुरी जी, कैसे हैं आप? हाय रॉकी मैं बढ़िया आप कैसे हो बढ़िया, बढ़िया। सो कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ऑफिस चल रहा है घर चल रहा है सो सर्दियाँ चल आप रही है ऑफ़िस डेली बेसिस पे जाते हैं? नहीं हमारा हाइब्रिड है सो हम हफ्ते में 1-2 दिन जाते हैं सो एज़ वी नो कि आप सीए हैं, हम्म तो सीए का भी हाइब्रिड होता है कॉर्पोरेट की तरह? गुड़गांव की मोस्टली एमएनसीज में हाइब्रिड है सो चाहे आप सीए हो चाहे नॉर्मल ऑफिस वर्क करो तो चल रहा है वो ऑलराइट दिस साउंड्स नाइस। तो आपको हाइब्रिड सही लगता है या ऑफ़िस जाने का मन नहीं करता? मीन्स नहीं नहीं कॉर्पोरेट वालों का ऐसा होता है, उनको ऑफ़िस जाने का मन नहीं करता। दोनों अच्छी बात है हाइब्रिड में भी होता है कि कुछ थोड़ा घर का कंफर्ट भी रहता है हुँ, हुँ। और ऑफिस जाके भी अच्छा लगता है बिकॉज ऑफिस वालों से मिल सकते हो जो काम थोड़ा ना जल्दी हो जाता हुँ, है हुँ, वैसे हुँ। करके राइट, सो आप मीन्स आप ये बताइए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपके जॉब में? ओके सो मैं अभी करेंटली कंसल्टेंसी में हूँ ओके। सो आई मीन इंश्योरेंस फाइनेंस कंसल्टेंट हुँ, हुँ। सो वी हैव इंश्योरेंस कंपनीज जिनके हम एज पर जो आईआईडी के हुँ, रेगुलेशंस हुँ, है हुँ, उनके हुँ। हिसाब से वी डू देयर अकाउंटिंग सो मैं वहाँ पे एज एन फाइनेंस एसोसिएट हूँ इन एमएनसी सो वहाँ पे मेरा रोल क्या होता है सो वी हेल्प देम टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द आईआईडी रेगुलेशंस एक्चुअली it is mostly kind of a actuarial firm type हुँ, हुँ, हुँ। so we work in accordance with the actuaries so there we have to do their financial statements for the insurance companies basically. ऑलराइट, सो लास्ट टाइम आई रिमेंबर हमने एक सीए का इंटरव्यू लिया था, ऑलराइट। सो उन्होंने बताया था ही वाज़ डूइंग हिज़ ओन वर्क, ऑलराइट। खुद का ऑफ़िस है वही करते हैं, तो उनको प्रैक्टिशनर सीए बोला जाता है। राइट राइट सो व्हाट आर यू कॉल्ड? सो ऐसा कोई टर्म नहीं है बट आई मीन जॉब हुँ, आफ्टर सी आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं आप खुद की फर्म खोल सकते हो इफ यू हैव इनफ क्लाइंट्स हुँ, और या फिर आप एज अ जॉब कर सकते हो जॉब में भी यू हैव काइंड ऑफ वेरी मच फील्ड्स यू लाइक ऑडिट है टैक्सेशन हुँ, है हुँ। अकाउंटिंग है सो एज अ सीए आई फील कि काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज और व्हाई करियर डिडंट यू ऑप्शंस थिंक है अबाउट ओपनिंग योर ओन फर्म? practice I think for practice you need clients base also and for me I am a very job kind of person अच्छा, so I choose job to be on a safer side. और सेफर साइड।
हाँ सो उसमें रिस्क होता है। यस उसमें रिस्क होता है बिकॉज आपको डेडलाइंस होती हैं, 31 मार्च की है, ऑडिट की है, एंड देन काम का प्रेशर रहता हम्म। है, और यू नीड क्लाइंट्स, तो वो थोड़ा टफ लगता है मुझे। अच्छा, आपको टफ लगता है? हाँ मीन्स वो हो सच में सकता टफ है, होता भी है, बिकॉज चॉइस है। आई ऑलवेज सीन कि क्लाइंट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खासकर इंडिया में, क्योंकि हाँ इंडिया में एवरीवन नीड्स चीपर बिजनेस, मीन्स उनको कम पैसा देना पड़े, ज्यादा या काम मिल जाए बेसिकली, राइट? चीप लेबर हाँ जल्दी मिल जाए। राइट हाँ राइट। तो ठीक है। सो जब आपने जो ये सीए का कोर्स किया, पहली बात तो ये बताइए, सीए का कोर्स कितने साल में कंप्लीट किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मोस्टली सीए वैसे आप लगाओ, जो मैं ओल्ड कोर्स में थी, अब तो कोर्स चेंज हो गया काफी, ओके तो 5 साल के अंदर अंदर हो जाता है, ओके, इंक्लूडिंग आपकी आर्टिकलशिप, इंक्लूडिंग आपकी ट्रेनिंग जो एक्स्ट्रा होती है, ऑलराइट। 3 लेवल ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, एवरीथिंग। मुझे थोड़े अटेम्प्ट्स लगे थे तो अब मुझे +2 और लगा लो, यस। +2। हाँ तो मेरा सो थोड़ा आप, लंबा खिंचा। आपको बुरा लगा था या आपको लगा था कि ठीक है यार, सबका होता ही है, मेरा भी हो ही जाएगा? हाँ, एक तो ये रहता है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है पर्सनली कि जब आप सीए का ना, आपका खुद का एक एफर्ट्स तो होता ही है, थोड़ा-सा लक फैक्टर भी होता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि जो आपने अटेम्प्ट दिया और उसमें हो गया। कभी-कभी आप बहुत मेहनत करके जाओगे एंड यू विल फ़ील कि भाई इस बार तो मेरा पक्का हो जाएगा, बट वो नहीं होता। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, वो तो हो जाता है। आपने जो लक बोला, हाँ। तो ये लक कैसे काम करता है? नंबर देने वाले ज्यादा नंबर दे देते हैं या क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए हो वही आते? आई वुड से कि पढ़ के तो जाना ही है, अपनी मेहनत पूरी करनी है, बस एक लक फैक्टर कि भाई बाय चांस आप 40 पे पास हो रहे हो, और आपको पता है 40 कितना जरूरी होता है, लाइक सीए स्टूडेंट्स को पता होगा जो कि अगर वो 40 से एक नंबर भी कम हाँ, तो आपका पूरा ग्रुप जाएगा, आपको पूरा ग्रुप देना पड़ेगा। सो वो मैं लक फैक्टर मानती हूँ। अच्छा, पहले आई नो सीपीटी होता था, आईपीसीसी एंड फाइनल, यस और जो आर्टिकलशिप होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, या आईपीसीसी करने के बाद, राइट? यस यस आईपीसीसी आपका एक बार में क्लियर हुआ था? हाँ, मेरा फर्स्ट ग्रुप एक बार में हो गया था, लेकिन सेकंड में मुझे अटेम्प्ट्स लग गए थे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप फाइनली यू आर अ सीए, ठीक है, आपके पास क्लाइंट्स भी होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि लोग अलग से भी काम करते हैं जॉब के साथ साथ। थोड़ा बहुत लाइक जैसे एनुअल आईटीआर का टाइम आता है, सो आई लाइक मोस्टली फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, बिकॉज मैं जॉब में हूँ तो आई एम नॉट सो आपको वो प्रैक्टिसिंग। कंप्लीट करने के कितने टाइम के बाद जॉब मिली थी? एज सीए एज अ कंप्लीट करने सीए, का ये नहीं, सीए। ज्यादा नहीं, मुझे 2-3 महीने के अंदर, लाइक मेरा मई में एग्जाम्स थे, जुलाई में रिजल्ट आया, बाय सितंबर मेरी जॉब लगी थी। अच्छा, हाँ, और सो जॉब ढूंढना आसान है इसमें? आई वुड से कॉन्टैक्ट की वजह से लगी थी नहीं या नहीं 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 यू हैव खुद फाउंड? ओके, नॉर्मल। अपने आप। मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि प्लीज गो फॉर साइट्स, और मतलब naukri.com, indeed.com, इस पे जाओ और अपना सीवी अपलोड करो, रिफ्रेश करो, एंड यू ट्राई डेली उस पे, तो आती है जॉब्स, और मैं मानती हूँ आफ्टर सीए जॉब लग जाती है, अगर आप जॉब लग जाती ढूंढो है, तो मिल जाती है। ऑलराइट। सो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। नहीं एक्चुअली वो टैग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए, मैं एक सेमी हम्म, क्वालिफाइड सीए भी थी, ओके। तो मुझे पता है कि तब जॉब ढूंढना एंड एज अ सीए के साथ टैग के साथ जॉब ढूंढना बहुत डिफरेंस है। थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, यस, काफी थोड़ा नहीं, काफी फर्क पड़ता है, यस। काफी फर्क पड़ता है। जैसे एक बीटेक वाले को कॉर्पोरेट जॉब मिलना थोड़ा आसान हो हाँ जाता है। वही वही हम्म, ठीक है। तो आप, आर यू अर्निंग इनफ मनी? खुश है? आई थिंक आई एम अर्निंग इनफ आपके साथ मनी। कोई ऐसा था जो आपके साथ सीए कर रहा था एंड ही हैज ओपनड हिज ओन फर्म, ही इज वर्किंग एज अ प्रैक्टिशनर सीए? यस मेरे 1-2 दोस्त है जिन्होंने अपनी खुद की फर्म खोली है, और लेकिन उनका सबका ना एक पर्सपेक्टिव रहता है कि पहले 1-2 साल जॉब कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ले थोड़ा लेते हैं, पैसा भी इकट्ठा कर लेते हाँ हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं, बट कुछ थे बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बैकअप रहा होगा, जैसे उनके डैड सीए थे, या उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स है, तो उन्होंने इमीडिएटली आफ्टर सीए खोली, सो दे आर आल्सो डूइंग गुड। लाइक स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सबका टफ ही रहता है, इतना आसान नहीं होता। डिड यू थिंक अबाउट ओपनिंग योर ओन फर्म कुछ टाइम के बाद? हाँ मुझे एक्चुअली अभी 2.5 साल हो गया जॉब करते क्लाइंट हुए। कहाँ से लाओगे, ऑफिस का? नहीं सॉरी, ऑफिस की मैं आई नहीं। वाज जोकिंग, ऐसा नहीं करना हाँ चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा, हाँ, प्लस मैं ला सकती हूँ क्योंकि वहां पे कोई सीन नहीं है, बट दैट्स ठीक है, नॉट द थिंग। क्लाइंट्स आपको ढूंढने पड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ओके। आपकी जान पहचान देखो, इंडिया फैमिलीज में होते हैं जिस हिसाब पहले। का टैक्स सिस्टम है, तो काम की कमी तो नहीं है। हाँ लेकिन हर सीए की कमी भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सीए की कमी तो, अच्छा, मुझे नहीं पता, बट हाँ ठीक है, नहीं होगी। हाँ, आपको पता ही है, तो ठीक है, ऑल राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ आपने ये जो सीए का कोर्स किया, हम्म शुरू में ही सोच लिया था
नहीं कब सोचा? मैंने नहीं सोचा, मेरा बड़ा भाई कर रहा था ओके। और मेरे पापा की जान पहचान के बहुत अच्छे सीए है और उनको देख के लगता था उन्हें कि बढ़िया जॉब है और ना वो तो बल्कि प्रैक्टिस में थे। सो दे ही फेल्ट कि हाँ ये मेरे बच्चों के लिए गुड करियर रहेगा। आई वाज वेरी अगेंस्ट कि मुझे सीए नहीं करनी। अच्छा। मैंने बेट लगाई थी अपने घर वालों से कि अगर मेरा उस टाइम सीपीटी होता था, फाउंडेशन नहीं होता था, हाँ, हाँ। फर्स्ट लेवल विदाउट कोचिंग और अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, बिकॉज मुझे अटेम्प्ट्स नहीं चाहिए थे अपनी लाइफ में, ओके। तो मैं सीए कंटिन्यू करूंगी और नहीं तो फिर नहीं। और वो निकल गया। हाँ रेस्ट इज So हिस्ट्री। was that luck or bad luck? वो पढ़ाई थी आई वुड से। आई अच्छा। थिंक गुड लक ओनली, आज तो मैं से गुड लक ही बोलूंगी। तब मुझे लगता था कि क्यों क्यों निकल गया मेरा, कुछ और कर लेती, बट नहीं, अब ठीक है। अब ठीक है, हाँ अब मजा आ रहा है। बढ़िया है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप बोलते हो ना किसी को आप सीए हो, तो हम्म। आप उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देख सकते हो ऑन द स्पॉट। मैं ओहो। अगर बोलूँ कि मैं एक जॉब करती हूँ, हाँ ठीक है, बट मैं बोलूँ मैं एज ए सीए जॉब करती हूँ, तो बहुत फर्क पड़ता है। रिस्पेक्ट है हाँ, सीए की, आई वुड से। आपके पास सीए बनने के बाद कितने दोस्तों ने ये बोला यार मेरा टैक्स बचवा दिया? ऐसा है, मेरे मोस्टली दोस्त सीए हैं बिकॉज जब आप सीए के तो बैकग्राउंड में अपना जाते टैक्स हो। खुद ही बचा लेते। हाँ वो तो अपना बचा ही रहे हैं, वो भाई हमारा चलता रहता है क्योंकि सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, कोई ऑडिट में है, कोई आईडीटी में है, मैं डीटी में हूँ, या अलग है। सो सब मिल बांट के चल ये रहा है। आप ये डिपार्टमेंट जो बताया इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है? डिपार्टमेंट आप सी का कोर्स ही देखोगे ना, काफी वाइड है। इट्स हम्म, लाइक कि ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे हो, या तो हम्म, हमारे में अकाउंटिंग है, ऑडिट है, टैक्सेशन है। टैक्सेशन में यू अगेन गो फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। देन वी हैव लिटिगेशन आल्सो इन जीएसटी एंड डीटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स। सो ये सब पढ़ने के बाद जब आप जॉब में जाते हो, प्रैक्टिस में जाते हो, सो ये सारी फील्ड्स आपके लिए एक तरह से ओपन होती है। लाइक हम फुल हम्म, अकाउंटेंसी में फुल सारा इंडेस पढ़ के आते हैं फाइनल में। सो हम किसी भी कंपनी के जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वी कैन वर्क ऑन दैट ओके। एटलीस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता कि एक खास इंडस्ट्री के बारे में आप पढ़ रहे हो? नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं, है कि इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे सो हो, सब वाइड इंक्लूड है। होता है। हाँ हाँ, इनफैक्ट हमें हम्म, कॉस्टिंग भी पढ़ाई जाती है, जो कि बेसिकली हम्म। मुझे लगता है कॉस्ट अकाउंटेंट्स का सो ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स खुल जाती होगी, यस मींस यू कैन गो इन एनी इंडस्ट्री, राइट? यस यस हम्म। यस सीए बनने के बाद तो यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऑलराइट, सो सीए करते हुए हम्म जब आपका अटेम्प्ट फेल हुआ हाँ पहला, मींस हाउ डिड यू मेक योरसेल्फ मोटिवेटेड कि अब करते ही रहना है? देखो फर्स्ट अटेम्प्ट जब नहीं क्लियर होता किसी का भी, सो पहला थॉट होता है कि हाँ पढ़ाई पूरी नहीं हुई होगी, ठीक है, और नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा। सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। बट अच्छा। सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट जब नहीं होता, तब आती है डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा हम्म। कि यार सबका हो रहा है, सब मुझसे आगे निकल गए, मेरा क्यों नहीं हो रहा। और अगर सब साथ रहे तो डिमोटिवेट नहीं होगा? थोड़ा कम होगा ना तो या तो हम नालायक है सभी कि भाई सबका ही नहीं अच्छा, क्लियर हो रहा। आपको क्या लगता है कि कितने अटेम्प्ट के बाद बंदे को छोड़ देना चाहिए कि नहीं होगा अब? मुझे लगता है अटेम्प्ट पे नहीं, इंसान की सिचुएशन पे डिपेंड करता है ओके। क्योंकि मेरे साथ मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है कि फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है तो उन्हें थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर किसी का हाँ, फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है तो वो उन्होंने ही कैन कंटिन्यू। 5-6 अटेम्प्ट भी दिए इसके हैं। अटेम्प्ट की कोई वो नहीं है कि लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है? ये होता है कि आपको आई थिंक हर 3 साल में, आई एम नॉट श्योर, बट 3 साल के अंदर दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अच्छा, 3 साल के बाद? हाँ ऐसा कुछ होता हम्म। है तो वो एक सीन है। बाकी अटेम्प्ट से डिमोटिवेट वाला कोई चीज नहीं है, अगर आपको करनी है सीए तो करो, सिंपल। अगर सोच लिया है तो करो, बट एक चीज होती है कि हमने किसी चीज को करने का सोचा, हम्म वो देख के सोच लिया दूसरों को कि यार सीए बन के बहुत पैसा कमा रहा है, सीए बन के अच्छा नाम है। हम्म एक होता है कि पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट है, हम्म देन ही इज और शी इज डूइंग सीए। तो दोनों में से क्या, मींस विच इज इम्पोर्टेंट? आई थिंक दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देख के करना सही है? नहीं देख के करना सही नहीं है, लेकिन अगर अल्टीमेट मोटिव पैसा है, मैं खुद बोलती हूँ मेरा अल्टीमेट मोटिव पैसा है, ठीक है। मैं उन बच्चों में नहीं हूँ जिन्हें पढ़ने का शौक है पर मुझे पैसे कमाने हैं। ओके। तो मुझे पता है कि अगर एक 25,000 की नौकरी मैं कर रही हूँ विदाउट सीए, वो मेरी शायद 1 लाख हो जाएगी विद सीए का टैग, तो मैं वो मेहनत करूंगी, ठीक है, मैं अटेम्प्ट दूंगी। मैं जॉब के साथ भी मैंने अटेम्प्ट दिए हैं बिकॉज मुझे पता था कि इफ नॉट दिस तो नथिंग। लेकिन जिनके पास मैंने कई बार देखा है कि लोगों का इसलिए नहीं क्लियर होता क्योंकि ना ऑप्शंस पकड़ लेते हैं बहुत सारे, बहुत सारे। कि सीए करते करते मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेती हूँ, हम्म, मैं टीचिंग भी कर लेती हूँ, तो वहां का फोकस हट जाता है बिकॉज अल्टीमेटली दे गेट सेटिस्फेक्शन देयर कि ठीक है चल तो रहा ही है काम, हाँ, या जॉब कर रहे हैं काफी सालों से, उसमें प्रमोशन हो गया, दे फील के हाँ ठीक है पैसे तो क्या कर लूंगा, मैं सीए करके भी इतने पैसे कमा लूंगा।
बट डिपेंड करता है कि भाई सीए करने का आपका मोटिव क्या है, वाई कितना स्ट्रांग है आपका कि मुझे क्यों करनी है। मैंने लिटरली अपने लास्ट अटेम्प्ट में ना ऐसी पढ़ाई करी कि ये क्वेश्चन मेरा पैकेज बढ़ाएगा सच में, मतलब मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए थे और क्लियर नहीं हो रहा था और लास्ट ग्रुप बचा हुआ है, तो बंदे को लगता है ना भाई मैं क्या मोटिवेशन लाऊं, तो मेरी मोटिवेशन ये थी और हो गया था मेरा। ओके, वो जो क्वेश्चन आपने किया था काम आया क्वेश्चन बाद में? पता नहीं, मुझे याद नहीं, बट मोटिवेशन आ गई थी क्योंकि उससे एक टाइम पहले मैंने बहुत तैयारी करी और नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ऐसी डिमोटिवेट हो गई। बट मेरे आई थिंक जो मेरे ऑफिस में सर थे इनफैक्ट मेरे सीए, उन्होंने बोला कि यार तुम लो एक 2 महीने की छुट्टी लो, फिर से दोबारा अच्छे से प्रिपेयर करो, लास्ट ग्रुप है, हो जाएगा। और अलग तरीके, और मैं तो हमेशा बोलती हूँ अगर आपका टाइम नहीं हो रहा ना, फाइंड द रीजन, कहाँ दिक्कत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कत है, या फिर आपको पढ़ने में दिक्कत है, या ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है, फाइंड द रीजन और उस पर वर्क करो, अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आपको करनी है। एंड पैसा इज द मोटिवेशन। हाँ मतलब सबकी अलग है, किसी किसी को खुद से सीए करनी है, लाइक किसी को ऑडिट में जाना होता है, मैंने देखा काफी ऐसे क्रेजी होते हैं लोग कि मुझे तो ऑडिट करनी है। आप ऑडिट में गए हो कभी? मैं एक्चुअली आर्टिकलशिप में ऑडिट ही करती थी, स्टैट ऑडिट में थी मैं। ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट इज गुड आई वुड से। अब ऑडिट नहीं करते तो मुझे एक्चुअली ऑडिट में ना बहुत पढ़ना पड़ता है और उसमें बहुत छोटे छोटे आपको रेगुलेशंस पता होने चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना होता है, दैट इज आल्सो वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मुझे थोड़ा सा लीनियंट चाहिए था, तो मैंने कही। आप जैसे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब में एज यू सेड कि आपका मोटिवेशन पैसा है, हाउ मच यू वांट टू अर्न? वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती किसी इंसान की, वो उसको 10 करोड़ दिन का भी दे दें तो आई थिंक इंसान को लगेगा कि यार थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाता तो सही रहता, हाँ नहीं लालच तो है। तो हैव यू थॉट ऑफ सम अमाउंट कि इतना हो जाए तो ठीक है मेरी लाइफ कट जाएगी? नहीं, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है बिकॉज मैं काम करना चाहती हूँ, आई लाइक वर्किंग, तो ऐसे कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, मैं अगर जो आपके वाला पॉइंट कहूंगी तो वो तब होता है कि ना मैं बैठी हुई हूँ और मुझे काम ना करना पड़े तब भी इनकम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल रॉयल्टीज होती है एक, तो उस सिचुएशन में आई वुड से कि हाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टाइप। अच्छा, जो रॉयल्टीज होती है उसमें इनकम मींस अगर जैसे रॉयल्टीज किसकी चीज में होती है? किसी बुक्स में हो गई, सॉन्ग्स में हो गया, इस वीडियो में हो गई। अच्छा ठीक है ओके, तो अगर किसी की बुक बिकना बंद हो जाए, हाँ, मींस एक बार बहुत सारी बुक बिकी फिर बिकना बंद हो गई, उसके बाद 10 साल के बाद फिर दोबारा बिकनी स्टार्ट हो गई, हाँ, तो रॉयल्टी उसको 10 साल बाद भी मिलेगी? हाँ मिलनी चाहिए, बस वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है कि मतलब कुछ लिखवा भी सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पहले होता 2 किसके साल साथ है रॉयल्टी का? विद द पब्लिशर जो आपकी बुक पब्लिश कर रहा है, इन केस मतलब जो भी आपका वर्क यूज कर रहा है, आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो कि अगर मेरी इतनी बुक्स पब्लिश हो रही है तो उसका 5% सेल्स का मुझे मिलेगा। अब वो पब्लिशर डाल सकता है कि 1 साल तक ही मिलेगा, 2 साल तक मिलेगा। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट हाँ, और अगर नहीं है तो फिर वो 10 साल बाद भी मिलेगा। और 10 साल के बाद वो बंदा नहीं बचा तो फिर मे बी उसका कोई इनहेरिट है तो ओके है, अदरवाइज तो फिर पब्लिशर आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस कांसेप्ट। ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया था। हाँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है ठीक है, बट कोई बात नहीं। ठीक है अभी एक काम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपको सीए करते हुए बहुत सारे मतलब आपके कुछ फ्रेंड है जिन्होंने छोड़ दिया हो सीए की अब मेरे से तो नहीं होगा? हाँ है मेरे पास, एग्जांपल भी है मेरे पास। ठीक है, एग्जांपल को थोड़ा इग्नोर कर दे। ठीक है। तो आपने उनको मोटिवेट करने का ट्राई नहीं किया कि यार कर ले, मैं भी तो कर ही रही हूँ, हो जाएगा? नहीं क्यों? भाई उसको करनी है करे, नहीं करनी नहीं करे। कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए लाइफ में। थोड़ा मतलबी टाइप के सीए लग रहे हैं आप। भाई देखो, अगर उसने सोचा है कि नहीं करना मुझे, तो भाई कुछ सोच समझ के लिया होगा डिसीजन। एंड आई वुड रियली से कि अगर आपका मन नहीं है या नहीं हो रही तो प्लीज छोड़ दो, क्योंकि सीए इज अ टाइम टेकिंग थिंग। टाइम टेकिंग आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें लगती है। आप लिटरली, हम इतने फेस्टिवल्स छोड़ते हैं बिकॉज हमारे अटेम्प्ट आए होते हैं। दिवाली हमारी कितनी ऐसी गई है कि अब तो सीए बन के दिवाली मनाई, लेकिन वो भाई जब नहीं हो रहा और नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो भाई। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नहीं छोड़ते, वो कहते हैं मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। मेरा खुद का भाई ऐसा है वो महान है, वो अभी तक सीए के लिए, बिकॉज उसका पैशन है एक तरह से ना कि मुझे तो सीए बनना ही है। और वो लाइफ में बीच में आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई
ये भी करना है, वो भी करना है, जॉब भी करनी है, जॉब के साथ सीए करना इज वेरी टफ, बहुत ज्यादा। और मुझे ना कई बार बुरा फील होता है फॉर सेमी क्वालिफाइड सीएस, बिकॉज उन्हें सच्ची बता रही हूँ मैं बहुत अच्छा काम आता है Okay. और बहुत एक्सपीरियंस भी होता है, बट उन्हें वो लेवल और वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती बिकॉज उनकी वो सीए क्लियर नहीं हो पा रही होती। तो मुझे उनके लिए काफी बुरा लगता है। एंड आई थिंक कि भाई अगर आपको सच में करनी है ना सीए तो प्लीज गो फॉर इट। थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा कटवट करो कहीं से, लेकिन कर लो। मैंने भी करा है क्योंकि एक कंपनी में एक कंपनी एक ही सीए रखती है? नहीं ऐसा नहीं है, कंपनीज पे डिपेंड करता है। आपके बिग मींस फोर उनके वो सीएस ही रखते हैं। कितने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके लिए वो एक एक सीए रख रिक्वायरमेंट सकते पे हैं? आए। रिक्वायरमेंट पे है। हाँ हाँ आप किस चीज में मींस किस चीज में काम करते हैं? अच्छा आपने बताया था हाँ, ऑलरेडी। मैं अकाउंटिंग टाइप में हूँ, इंश्योरेंस अकाउंट कंपनीज की। इंश्योरेंस कंपनीज की। Yes, yes. ठीक, कितना टैक्स बचाया आपने हम उनका अ- टैक्स का काम आप नहीं मुझे एक मिनट, करते। अच्छा ठीक है। जो अपना काम करते हैं मींस हम्म उनकी अगर बहुत सारे क्लाइंट्स मिले तो उनके इनकम की आई थिंक कोई लिमिट नहीं होती, मींस दे कैन बी एंड दे कैन एग्जैक्टली। अर्न एन नंबर ऑफ इनकम, Yep. राइट? तो मींस आपका तो फाइनल गोल यही होना चाहिए। वैसे तो मुझे अगेन लगता है सबका ही यही होना चाहिए। अगेन प्रेफरेंस के ऊपर है ना, कि मुझे पता है कि मेरी मंथली इनकम इतनी फिक्स्ड है, बट क्लाइंट्स में यू डोंट नो ना कि आज अगर 100 है तो कल 10 भी हो सकता है। अगर वो यू 1000 भी कैन कम। मैनेज विद दैट, डिपेंड्स ना कि लाइक आई हैव माय लोन्स एंड ईएमआईज और मुझे वो पे करनी है, कल को मेरे को उतना नहीं आया हो क्लाइंट से। एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि भाई मेरे पास क्लाइंट बेस कितना है, अगर अच्छा खासा है आई कैन मैनेज। जैसे हमें एक सीए सर ने बोला था कि अगर आपको सीए फर्म स्टार्ट करनी है ना, प्लीज उसे स्टार्टिंग से ही कर लो, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो और आपके घर वालों को और आपको एक आदत लग चुकी है ना कि हर महीने के आपके कम से कम 2 लाख 1 लाख रुपए आ रहे हैं, फिर आप बोलो कल को मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि आपको फिर वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी होती है 2 साल में, आपने गाड़ी ले ली, आपने घर का लोन उठा लिया, तो वो सब भरनी होती है। तो उसके लिए आप जॉब ही छुड़वाते मेरी स्टोरी क्यों लग रही है? ठीक है। तो वो देखना पड़ता है। ऑलराइट, ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन अपने ऑडियंस को जो सीए करने का सोच रहे हैं, अच्छा उनको क्या सोच के स्टार्ट करना चाहिए? मींस पैशन के लिए करना चाहिए, पैसे के लिए करना चाहिए, मींस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए। सब तो सीए नहीं कर हाँ सकते, देखो, ये वाला पॉइंट है कि मैं अगेन बोलूंगी वाई, कि आपको क्यों करनी है। या तो आपका पैशन हो सकता है कि कई लोगों का होता अच्छा है। ठीक है, ये आपने बता दिया। एक बंदा कैसे टेस्ट कर सकता है? जैसे आपने तो अपने आप को बोला कि अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गया तो मैं करूंगा। हाँ तो ऐसा कोई इवैल्यूएशन है कि लोग सोचे कि अच्छा मैं ये कर पा रहा हूँ तो आई कैन डू इट, ठीक है? क्योंकि सिर्फ पैशन से सोच के आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि वो कर ही लेगा, राइट? या पैसे का सोच के भी ये मतलब नहीं है कि वो कर ही लेगा, क्योंकि आगे के चलो फाइनेंशियल्स भी किसी के अच्छे हैं, बैक बहुत अच्छा है, बट फिर भी वो मींस जरूरी नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और वो बन पाए। हाँ तो कुछ ऐसा इवैल्यूएशन हो सकता है कि हाँ ठीक है अब मैं कर सकता हूँ। आई थिंक इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है, जो आप पैशन बोल रहे हो, कि अगर किसी को इंटरेस्ट है और भले ही वो थोड़ा सा स्टडीज में नॉट टू गुड है, बट वो मेहनत करे तो भी सीए कर सकता है। दूसरा, अगर मैंने करियर ऑप्शन चुना है और मुझे पता था मैं पढ़ाई में ओके हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ बट मैं ओके हूँ, और मैं अगर मेहनत करूंगी तो सीए हो जाएगी और अल्टीमेटली मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा। तो इनफैक्ट कि मतलब सामने वाला जब कर रहा है सीए तो उसको पता चल जाएगा मेरे हिसाब से कि कर सकता हूँ नहीं कर हाँ, सकता। कि अगर मैं कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, या वो टॉपिक ही समझ नहीं आ रहे मुझे, मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, मैंने अपनी सारी गलतियों पे वर्क ऑन कर लिया, और चलो एक बार को आपका फाउंडेशन निकल जाए, ठीक है। लेकिन जब आईपीसीसी में आओगे तो आपके 3 पेपर है दोनों ग्रुप में, आई थिंक अब 3 हो गए, मेरे टाइम पे 4 थे, वो है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स है, उसमें आपका लिटरली आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे कई लोगों की मैथ्स कमजोर है, लेकिन वो उसमें मैं ये बोलूंगी फिर क्या अब के पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करो, और देन उसके बाद आप पेपर दो, लेकिन तब भी नहीं हो रहा। कोचिंग लेना जरूरी है? कोचिंग 90% यस, 10% नो, बिकॉज मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया अटेम्प्ट्स। फर्स्ट ओके, ऐसे भी लोग वो हैं। तो फिर तो वो तो कंपनी चला रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डिपेंड्स ना कि इंटेलिजेंट है वो, यस, मतलब दूसरे भी इंटेलिजेंट है, हाँ। बट ये होता है कि मैंने सारी कोचिंग्स ली है, बट मैंने बहुत सारी नहीं भी ली है,
तो एक होता है गाइडेंस मिल जाती है आपको, थोड़ा आपको पता चल जाता है ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना, बिकॉज जब आप खुद से करने जाते हो, और मुझे लगता है जो खुद से कर रहे हैं दे ऑल्सो हैव अ बैकअप, कि उनका कोई बड़ा भाई कोई बड़ी बहन जो बता रहा है पीछे वैसे से। आजकल जो डिजिटलाइजेशन जिस हिसाब से बढ़ा है, तो आई थिंक यूट्यूब आल्सो सपोर्ट्स। भाई वेरी वेरी, मैं बता रही हूँ, टीचर्स डालते हैं रिवीजन वीडियोस एग्जाम से एक दिन पहले की पूरी मैराथन्स, बहुत सही होती है वो। अब उन्हें देखो, आपको यूं रिवाइज होती है चीजें, अगर आपका सिलेबस पहले कंप्लीट है तो। सिलेबस कंप्लीट है। हाँ, वरना वो भी क्या फायदा करेगा, रिवीजन तो रिवीजन है। तुम अगर कोई भी करना चाहते हो तो उसको दिल से लगना पड़ेगा इसके अंदर। हाँ, आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते कि मैं ये टॉपिक कर लेता हूँ ये नहीं करता, ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज आपको नहीं पता पेपर में कौन सा चीज आ जाए, कब इंस्टीट्यूट पैटर्न बदल के दे दे आपको। सो आपको सिलेबस, मेरा तो एक ही स्ट्रैटेजी थी, पूरा सिलेबस करो, 3 बार रिवीजन करो, तो आप उम्मीद करो कि आप पास हो जाओगे। अच्छा, सीए के साथ कुछ और कोर्स भी होते हैं, जैसे वो सीएस होता है, सीएफए होता है, हाँ, उसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ, सब ऑलमोस्ट है, सेम नॉट सेम, मतलब अकाउंटेंसी कोर्सेज है, सीए इज फॉर लाइक कंपनी आपने वो करने का सेक्रेटरीज। क्यों नहीं सोचा? मैंने बताया ना, मेरे पापा। अच्छा, ठीक है। मतलब Means मैं उसको जो करने भी में उसको वो आसान होता है क्या सीए से? मींस देखो, ये डिस्कशन बहुत पुराना है कि सीए टफ है या सीएस टफ है या सीएफए ज्यादा टफ है। सीएफए इज कॉस्टली भी रहता है, और इसके बाद सीएस इज ओके, बट उसमें आई थिंक चैलेंजेस आर लेस, टॉपिक्स आर लेस देन सीए, ठीक है। और उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम लगती है, बिकॉज आप उसके लिए कंपनीज में ही जा सकते हो सीएस अच्छा। में, या फिर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ सीएस पे मींस कंपनी कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, यस। सीएफए में आपको भाई मिल जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज, लेकिन उसका पेपर्स थोड़े टफ होते हैं, तो उसके लेवल्स निकालना भी और थोड़ा रहता है। सीएफए यस, फिर देन वी हैव आल्सो एसीसीए। पैसा भी ज्यादा होगा उसमें? पैसा भी ज्यादा होता है, यस बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। जो जितना टफ है उसमें पैसा भी अच्छा है। एसीसीए इज आल्सो देयर अ कोर्स जहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल पे यू कैन डू, और उसमें सिर्फ 13 पेपर होते हैं। 13 जैसे अपना, मतलब हम भी मिला लें सब, तो टोटल उसमें 13 है, जो आप लेकिन आफ्टर सीए करोगे तो आपको सिर्फ 4 पेपर देने होते हैं, तो मैं इनफैक्ट वो कर रही हूँ। अच्छा, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप सीएफए कर रहे हैं? नहीं, एसीसीए। ये जो एसीसीए जो आपने बताया, हाँ, हाँ, ये सीए करने के बाद ही कर सकते हैं? नहीं, ये आप स्टार्टिंग से कर सकते हो, स्टार्टिंग से कर तो सकते हैं? आपको 13 पेपर देने पड़ेंगे। ओके, ऐसे टोटल 13? टोटल 13। और इसके बाद अगर आप सीए बनने की बात करते हो तो आपको सिर्फ 4 पेपर देने पड़ेंगे, ओके, और दैट ऑफ प्रोफेशनल लेवल। वो 13 पेपर मतलब आप ऐसे बता रहे हो कि स्टार्टिंग साल से साल एंड, मतलब जैसे एक सीए कोर्स है वैसे ही वैसे ही वो एसीसीए भी कोर्स कोर्स है, है। हाँ, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट हाँ, होते हैं तो अगर जैसे किसी को सीए टफ लग रही है ना, तो अल्टरनेटिवली दे कैन गो फॉर एसीसी आल्सो। ओह, ओके। और अच्छा वो ऑप्शन है वो। उसमें मींस उसमें क्या सिखाते हैं? सो एसीसी इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ओह, ये एक तरह से बोलो बाहर का सीए। ठीक है। बाहर का हाँ, मतलब इससे आपको आई फील कि फॉरेन कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, बाहर ओह, जाके भी एसीसी इज प्रेफर्ड, आई थिंक 18 कंट्री, नाउ आई 180 प्लस अंडरस्टूड व्हाई कंट्रीज में। आर यू डूइंग दिस। आपको डॉलर्स चाहिए अब। देखो, चाहिए डॉलर्स तो और पाउंड डिनाई चाहिए नहीं अब। करेंगे। वैसे नहीं, मुझे जस्ट नाइस ये नाइस, आगे बढ़ना इज ऑलवेज गुड, यस, राइट? मुझे लग रहा है कि मैंने इंडिया की पढ़ी है अकाउंटेंसी, सो आई शुड आल्सो लर्न अबाउट द यूएस टैक्स एंड एवरीथिंग, सो दैट्स आई एम एनहांसिंग माय नॉलेज। जो आप कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें कुछ चैलेंजेस आपको दिखते हैं? आपको ऐसा सब कुछ रटा रटाया मिलता है कि जो आप काम कर रहे हैं वही सेम चीज आ रही है, कुछ बोरिंग सा हो रहा है, ऐसा कुछ होता है? जॉब में चैलेंजेस तो हर जॉब में होता है, इनफैक्ट मेरी तो टोटल न्यू ही प्रोफाइल थी, आई वेंट इनटू इंश्योरेंस, जिसका मुझे कोई बेसिक आइडिया कुछ नहीं था, सो वहां जाके मैंने लिटरली जीरो से चीजें सीखी है। इससे पहले मैं फंड अकाउंटेंट थी, सो वहां भी टोटल डिफरेंट प्रोफाइल थी, इनफैक्ट जो मैंने पढ़ा और जो मैं जॉब कर रही हूँ टोटल डिफरेंट है। इट्स जस्ट दैट बिकॉज अगेन आई वुड से मेरे नाम के आगे सीए है एंड आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, तो मुझे मिल रही है जॉब्स, तो मैं तो एक ही चीज बोलती हूँ कि एक बार सीए कर लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इज्जत मिलती है, अच्छा लगता है मैं काफी। well obviously when you say CA, उन्हें पता है आप एक टफ कोर्स करके आए हो, you have already 3 years of articleship experience, मतलब आप ऑलरेडी जॉब करके आए हो, लाइक अगर मैं इनिशियल जॉब स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं इनिशियली इंटर्न हूँ, राइट? वो इंटर्नशिप मैं ऑलरेडी 3 साल कर चुकी हूँ, तो मैं एक तरह से काफी वेल वर्स्ड हूँ, या कोई भी एक CA आर्टिकल है जो उसने कर लिया है, तो दैट उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी। इनफैक्ट जब हम ऑडिट्स पे भी जाते हैं, वी आर वेरी मच वेल वर्स्ड, क्योंकि हम कर चुके होते हैं काफी कुछ आर्टिकलशिप में, सो हमें पता होता है। अब
कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने लास्ट सीए से पूछा था। अच्छा okay. जो ये जो आपने किया उस लेवल का वर्क जो सीए नहीं करते मींस बट दे आर डूइंग प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज राइट, हम्म काम वो उस टाइप का कर रहे हैं ऑलरेडी, हाँ उनसे सीए कंप्लीट नहीं हुआ किसी हम्म कारणवश, हम्म उन्होंने काम किया, तो वो भी सीए जितना अर्न कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बट टाइम लगेगा आई वुड से। उनको टाइम लगेगा? टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज वो आपकी जो ग्रोथ होगी वो आपके काम और आपकी मेहनत और उसके एक्सपीरियंस पे होगी। लेकिन जब आप डिग्री ले लेते हो तो वो आप ऑलरेडी सर्टिफाइड हो गए कि आपको तो आता ही होगा, तो वो पोजीशन वो लेवल फिर भी आपका इंटरव्यू तो हुआ होगा? इंटरव्यूज तो हर जगह होते हैं। तो इंटरव्यू में उनको वो इवेल्युएट नहीं कर सकती, मतलब वो तो ये नहीं सोचेंगे ना कि आपको आता ही होगा, वो तो पूछेंगे ना आपसे। मैं बताती हूँ, जब आप किसी कंपनी की पोजीशन निकलती है ना और वहां लिखा होता है सीए, ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी आपका ये लेके चल रहा है कि सीए की मिनिमम पैकेज जो मेरे हिसाब से 9 लाख तो है ही। ओह यस, तो 9 से कम कोई सीए हाँ ही नहीं बोलेगा उन्हें, तो उन्हें इतना रखना ही पड़ेगा, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है मिनिमम। मेरे भी फ्रेंड्स ये निकले, एमएनसीज में है या सारे इंडस्ट्रीज में? ये एमएनसीज में ज्यादा है। अगर आप किसी सीए फर्म में जाते हो तो ये पैकेज 9 से घट के आपका 7 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, बिकॉज सीए फर्म्स में ना उन्हें भी पता है कि मोस्टली लोग काम सीखने आते हैं, तो वहाँ काम बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है, जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहले एक सीए फर्म में जाते हैं, वहाँ उन्हें वैरायटी ऑफ वर्क मिलता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, क्लाइंट हैंडलिंग फेस टू फेस हो जाती है, तो वो वहाँ जाते हैं लाइक हाँ ठीक है हमें पैसे से वैसे भी मतलब नहीं है, सो फर्म्स थोड़ा सा कम कंपैरेटिव लेती है, लेकिन हाँ बड़ी फर्म्स अच्छा पैसा देती है। बड़ी फर्म्स अच्छा पैसा देती है, हाँ लेकिन फिर काम वैसे ही रहता है। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम की यार कोई लिमिट नहीं होती। डिपेंड करता है। आई हैव वन फ्रेंड जिसने लिटरली सीए बनते ही कितने का पैकेज उठाया था, 63 lakhs का। 63 और इसके लाख? पीछे कहानी है बिकॉज उसकी लगी थी किसी बाहर की कंपनी में, सो ही वेंट टू जापान फॉर दैट। अच्छा, फिर तो सो व्हेन खर्चा आई भी उसी। कन्वर्ट दैट, बट स्टिल वो उसने वहां 1 साल जॉब करी, ही केम बैक, और उसके बाद अब उसका भी आई थिंक 25-26 है स्टार्टिंग, तब भी सेकंड जॉब में, आई थिंक 1 साल के अंदर, तो इज नॉट तो बैड। इट्स वेरी गुड। हाँ बाकी आपका बाकी इन्वेस्टमेंट्स अलग होती है, सो अपॉर्चुनिटीज सीए आर जरूर देयर। करना, सारे कॉमर्स वाले सीए में लग जाओ। वही कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं 12th के बाद 2 ही चीजें दिखती है, सीए एमबीए। नाउ आई थिंक अब थोड़े से और ऑप्शंस लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जब मैं 12th करी थी मैंने, तो इट वाज ओनली या तो सीए बनना है या तो एमबीए करना है, कोई बीच का दिखता है। जब मैंने सीए के बारे में सुना था, व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग सीए, तो मैंने सुना था कि उसमें रिजल्ट जो आता है वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है। Is that right or not? I can't comment on that, but हाँ ऐसा कईयों को फील होता है कि जितनी, क्योंकि कभी 2% आ रहा है, कभी requirement है, 4% आ रहा है, कभी अब तो 10% काफी अच्छा आता है। अब अच्छा अब आता तो है। काफी अच्छा आता है। पहले क्या होता था, एंट्री लेवल वाज इजी एंड एग्जिट वाज डिफरेंट। व्हाट नाउ आई फील, जो हमने एनालाइज किया, एंट्री लेवल थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है, क्योंकि जैसे जो पहले सीपीटी से फाउंडेशन कर दिया। यस यस यस, क्योंकि अब उसमें रिटन एग्जाम्स भी हो रहे हैं। उसको तो पहले सिर्फ हाँ वही था, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन से, तो अब उसमें 2 पेपर्स तो आपके होते हैं जिसमें यू हैव टू राइट, देन आईपीसीएस इज देयर। आपको बताऊं मैं आर्टिकलशिप 3 साल से 2 साल कर दी है। 2 साल हो गए? यस 2 साल हो चुके तो हैं अब न्यू कोर्स सीए में। बनना आसान हो गया है? आसान अभी भी नहीं है, इट्स लाइक पढ़ाई अच्छी कर लोगे तो बन जाओगे। अगर कोई बंदा पहले से ही काम कर रहा है हाँ कहीं पे, सीए के अंडर मान लो काम कर रहा है 10 साल से, हाँ हाँ नाउ ही वांट्स टू डू सीए, ठीक है, उसके लिए थोड़ा इजी होगा? यार मैंने क्या फेस किया है कि जो आप प्रैक्टिस करते हो और जो आप पढ़ते हो डिफरेंस है। थ्योरी ऑलवेज हाँ डिफरेंट फ्रॉम और प्रैक्टिकल। जब आप पेपर लिखते हो, व्हाट आई फील कि जब मैं पेपर लिखती थी तो एक पैटर्न होता है कि इंस्टीट्यूट को ये आंसर रिप्लाई करना है मुझे, तो वो आपको जॉब से कुछ लेना देना ही नहीं है ना। मतलब मैं सोचूं मैं ऑडिट में काम करती हूँ तो मेरा ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, नहीं जा रहा वो अच्छा, ऑडिट टफ ही आ रहे हैं हमेशा, नहीं निकल रहे बच्चों के पेपर। अच्छा, सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको? मुझे सबसे लगता था कॉस्टिंग, क्योंकि उसने मेरे लगाए हैं अटेम्प्ट्स। भाई वो सॉल्व ही नहीं होके दे रहा, मैं सब पढ़ गई हूँ, वो पेपर में कुछ और ही पूछ रहा है और मैं आंसर वही लिख रही हूँ, तब भी नंबर नहीं आ रहे मेरे। सो ये दिक्कत है। पेपर जो चेक होता है उसको रीचेक करवा सकते हैं ना? हाँ आप रीचेक करवा सकते हो, और आपको तब भी रीचेकिंग के बाद नहीं लगता कि सही है, आप इंस्टीट्यूट के वहाँ नोएडा सेंटर में जाके, आई थिंक नोएडा ही है, वहाँ जाके और पेपर अपना ओपन करवा सकते हो पूरा, और देख सकते हो कि क्या हाँ गलती है, आप उनसे बता पूछ मेरे। सकते हो बिल्कुल, बट अच्छा, ये थोड़ा ऐसा लंबा literally प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस है, बट दिस इज पॉसिबल, राइट? हाँ हाँ पॉसिबल है। ये तो अच्छा ये ऑप्शन है। अभी एक्चुअली रिसेंटली ही हुआ है, पहले नहीं बिकॉज था?
नहीं, बिकॉज जो हो गया होता पास है फेल है बस। कल क्या होता था, काफी बार ऐसा होता था कि भाई हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ होती थी, जो सजेस्टेड आंसर्स आते हैं हाँ हम वही क्योंकि लिखते कई हैं। लोगों के शक होता है ना कि यार मैं तो सही हाँ वो करके आया हूँ, मैच हो कर रहे क्या हैं सकता है। बट नंबर नहीं आ रहे हैं सजेस्टेड आंसर में, बट देन इंस्टीट्यूट से कि तो सजेस्टेड है तो वो भी बात है वो टीचर के पास राइट है कि वो सही है कि नहीं है। एक रैपिड फायर क्वेश्चन, एक राउंड खेलते हैं रैपिड फायर, राउंड उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। ओके। ऑडिट या टैक्स? टैक्स। काम के दौरान चाय या कॉफी? चाय ये तो सॉरी, फॉरएवर। तो पता था मेरे को। फाइनेंस से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ? कि बैलेंस शीट मैच हो जाती है हमेशा। आज के सॉफ्टवेयर आगे तब भी मैच नहीं होती क्या? डेटा तो हमें डाल रहे हैं। बट ओके, बट अच्छा जब से सॉफ्टवेयर आए तो हेल्प हुई है थोड़ी सी कि हाँ थोड़े गलतियां होनी कम हो गई है ऑब्वियसली ऐसा? सॉफ्टवेयर्स में काम थोड़ा आसान चैट बना जीपीटी देते की हैं। हेल्प लेते हैं आप? नहीं मैं तो नहीं आपके किसी लेती। काम नहीं आता? पता नहीं, लोग काफी लोग करते हैं बट मैं नहीं लेती, बिकॉज मेरे काम में यूज ही नहीं आ पा रहे वो। चैट जीपीटी को और अपग्रेड होना पड़ेगा क्या? आपकी सफलता की एक आदत? कंसिस्टेंसी। एक सलाह जो आप अपने छोटे वाले खुद को देना चाहेंगे, जो आप शुरू में थे व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग सीए? अच्छे से पढ़ाई करके अटेम्प्ट दे लो वरना बहुत लगेंगे। आपकी वाली आदत जो है कंसिस्टेंसी, हम्म, ये सबको अपनानी चाहिए बिल्कुल। और जिससे हो ही नहीं पा रहा है। तो आई थिंक दूसरा ऑप्शन देख लेनी चाहिए। अगेन फिर हम दो पुराने वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे, कब छोड़ना चाहिए। ठीक है, छोड़ते हैं इसको। ठीक है, सो एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। सीए में जब भी आपने कोर्स किया और जब आपकी जॉब लगी, इसके अंदर व्हाट डू यू थिंक कि क्या चेंज होना चाहिए? क्या चेंज कोर्स होना में भी, चाहिए? कोर्स में भी। अच्छा, कोर्स में हम्म, आई थिंक कोर्स में अभी जो न्यू कोर्स आया है हमारा आईसीए का वो काफी अच्छा है। जो बच्चों की डिमांड रहती थी कि हमें रीचेकिंग चाहिए, जो हमें टाइम 3 साल ज्यादा लगते थे वो 2 साल हो चुके हैं। हाँ, एक चीज आई वुड डेफिनेटली से, अभी भी ना न्यू कोर्स में एक चीज आई है दैट इज ओपन बुक पेपर। ओके। और उसमें क्या होता है, उसमें एक पेपर है जिसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, हम्म, सपोज 6 या 7, वो सबसे मिला के पूछते हैं वो। तो उसके लिए बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, सूटकेस में सारे सब्जेक्ट्स की बुक भर के लेके जाते हैं, बिकॉज ओपन बुक है, हम्म, कहीं से भी आ सकता है, 7 सब्जेक्ट है, सब ओह, लेके जाते हैं। आप कभी पिक्चर्स देखना, आती है सोशल मीडिया पे, भाई भर भर के लोग सूटकेस में लेके जा रहे हैं। सो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट कि वो हटा दो, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि बच्चे सूटकेस भर के इतना लेके जा रहे हैं एंड देन वो एक केस स्टडी आ रही है जिसमें कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन है, काउंटिंग का भी, लॉजिक नहीं बन पा रहा है उसका। सो आई डोंट थिंक वो इतना रेलेवेंट है। तो जीरो पुराने कॉपी करवा के ले जाए छोटी छोटी करके, इतनी स्टिल सारी बुक। 7 सब्जेक्ट्स है और उसमें से कहीं से भी आ सकता है, तो अच्छा, आप लिख ही जाओगे ना, कितना करवा लोगे प्रिंट? मोबाइल अलाउड नहीं होता? नहीं, ओपन बुक है, ओपन इंटरनेट नहीं है। नहीं तो चैट जीपीटी तो तुरंत बता देता है ना कि हाँ, कहाँ तो से वो आया। अलाउड नहीं है अभी भी। ओके, आई डोंट नो उससे और कौन कुछ सी स्किल टेस्ट हो रही है। और कुछ इलॉजिकल? एक तो ये मुझे बहुत इलॉजिकल लगता है, और उसके अलावा आई थिंक ये कोर्स इज वेरी गुड मेरे वेरी हिसाब गुड। से। हाँ, आपको कभी ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा ही टफ बना दे, इसको थोड़ा इजी कर देते? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, मेरा तो एक ही मंत्र है, मेरे भाई का भी, तो आपका हो जाएगा। आपको ओके। पता चल जाता है पेपर देख के कि आपका इस बार होगा या नहीं होगा, ओह, क्योंकि पेपर देख आपको के? पता है, क्योंकि आपने आंसर जो लिखा है और आपको पता है कि भाई ये इतना इतना आपको कभी है। पता चला है कि देखते कि ये तो नहीं होने वाला? इससे पहले जो क्लियर नहीं हुआ ना, क्लियर हुआ था उससे पहले सारे अटेम्प्ट में। लगा था देख हाँ, के? एक तो तो डर आप रहता है छोड़ के हमेशा। नहीं आ गए कि आज होना ही नहीं है तो दूं क्यों? नहीं, छोड़ना कभी नहीं चाहिए लाइफ में, ना सीए में कभी कोई अटेम्प्ट छोड़ना चाहिए ना कभी, जब तक आपको करना है वो चीज तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं सबको ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, अटेम्प्ट देकर आओ, अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए। कि एटलीस्ट क्वेश्चन के बारे में तो पता चलेगी चल क्या पेपर रहा के है। बारे में बैठ के पता चलेगा आपको, अपना पता चलेगा। मैं लिटरली जब मैंने फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ना, मैं 6 नंबर से रही थी, क्योंकि मैं मजे में देकर आ गई ऐसी। इसलिए मेरे को यंगर सेल्फ को भी यही बोलना कि पढ़ ले, इजी था, उसके बाद टफ आ जाता है फिर। तो आपको लगता है कि जैसे साइंस की पढ़ाई कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, इट इज सिमिलर टू सीए?
ये ना बहुत ही बुरा टॉपिक है कि साइंस ज्यादा टफ है, सीए ज्यादा, मैं जहाँ पे काम क्योंकि हम करती तो हूँ। अब देखो इंडिया में तो यही डिस्कशन हाँ ये चलता है। तो है। देखो कोई टफ इजी सब आपके ऊपर है, आपका क्या लेवल है और आप कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। सो इट्स नॉट कि ये टफ है या वो टफ है। क्योंकि आपको नंबर देख के भी आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं, आपके कम नंबर है तो आपको हाँ आर्ट्स हाँ। मिलेगी। दिस इज वेरी बैड बेसिकली। मुझे लगता है इन सब चीजों के लिए एंट्रेंस होना चाहिए हाँ मुझे भी लगता है। कि बच्चे का नॉलेज तो देखो आपकी है हाँ क्या और उसको जैसे क्या देना चाहिए, कॉलेजेस राइट। में भी आपने देखे कि एंट्रेंस लेवल पे आता है। अब वो किसी वजह से वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो ऐसा थोड़ी आप साइंस वाले को आर्ट्स दे दोगे, क्या पता वो साइंस में अच्छा परफॉर्म करता हो, राइट राइट। राइट। बट वही बात है, अभी तो यही चल रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है यूनिवर्सिटीज के लिए, अब आपको पता है वो कौन सा होता है, एंट्रेंस, हाँ कुछ एंट्रेंस शुरू हो गया ना सुना, कि डजंट मैटर। बट उससे ये बुरा कि बच्चा पढ़ते ही नहीं 12th तक, बिकॉज दे आर लाइक कि भाई पेपर में क्या ही करना है, हमें नंबर तो आने ही नहीं है, छोड़ो चल। चलो माधुरी जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस और बढ़ेगा तो हम आपको फिर से बुलाएंगे जी जरूर। इंडस्ट्री के बारे में और जानने के लिए, और लोगों को पता चले कि ये कितना अच्छा कोर्स है। हम्म अच्छा कोर्स तो सबको ही पता है कि करना कितना आसान है, थोड़ा मोटिवेशन मिले, कुछ ऐसा मोटिवेशन वाली लाइन बोल के चल। आई वुड से कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो सीए कर लो, अगर आप कर रहे हो और आपको लगता है कि लाइफ में। सीए करने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है ना 12th में, नहीं कोई नहीं। भी कर सकता है। हाँ हम्म, सीए का ये बड़ा अच्छा बात है, आप कोई भी कर सकता है कभी भी, लाइक आफ्टर 10th भी आई थिंक इन्होंने शायद अब स्टार्ट कर दिया है। क्या आई बात कर रहे हो? यस इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग। तो आप कर सकते हो, आप 50 साल की एज में भी कर सकते हो, आप 20 साल की एज में भी कर सकते हो। और कोई भी सबसे रिटायर अच्छी होने के चीज बाद मुझे कर सकते कर सकते हो, करे हैं लोगों ने। Okay. लिटरली अभी एक न्यूज थी, 70 साल के एक अंकल है, हाँ वो अपनी ग्रैंड डॉटर को पढ़ा रहे थे सीए के लिए, उसका क्लियर नहीं हुआ, उनका क्लियर हो गया और वो बट अब सीए वो करेंगे क्या? क्या करेंगे। चलो वो तो उनकी मर्जी। उनकी मर्जी, सही बात है। आप कुछ आधा भूल गए, आप वो मोटिवेशन देना। अच्छा मोटिवेशन, आई वुड से कि अगर आप कर रहे हो सीए और अगर आपके अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, प्लीज डोंट लूज होप, वर्क हार्ड, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करो, उस पर रीवर्क करो एंड गो फॉर इट, बिकॉज सीए बनके इज अ लाइफ वेरी गुड, आई वुड वेरी से। गुड। ओके, बाय बाय, बाय, थैंक यू।